जिन भी कार्यों को पहचान छिपाकर करने की आवश्यकता हो उसी के लिए डार्क वेब यूज होता है। इन कामों में से कुछ तो वैध होते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ पर साइबर अपराध होते हैं। जैसे इलीगल पेमेंट गेटवेज काम करते हैं, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस दी जाती है, वीपीएन सर्विसेज दी जाती हैं। साइबर सुरक्षा के खतरों से जुड़े तमाम काम जैसे डेटा लीक या चुराए गए डेटा की बिक्री, हैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले मैलवेयर की बिक्री, रैंसमवेयर सेवाएं, साइबर अपराधों की योजना बनाना, सरकार के विरुद्ध काम करने वाले हैक्टिविस्ट समूह भी यहीं एक्टिव होते हैं। साइबर आतंकवाद भी यहाँ बहुत फलता फूलता है, क्योंकि यहाँ आतंकी फंडिंग होती है। युवाओं को कट्टरवाद से कैसे आतंकी बनाया जाए वो तमाम सामग्री यहाँ उपलब्ध की जाती है और आतंकियों को यहाँ रिक्रूट भी किया जाता है। यही नहीं, यहाँ मानव तस्करी का भी काम होता है। बाल यौन शोषण की सामग्री बड़े स्तर पर यहाँ रखी जाती है। बच्चों को गुलाम बनाकर उन्हें काम कराने का, रिक्रूट करने का काम भी डार्क वेब पर किया जाता है। ड्रग तस्करी होती है यहाँ। ड्रग्स के साथ साथ अवैध दवाएं बेची जाती हैं। हथियारों की तस्करी यानी अवैध हथियारों की बिक्री भी होती है यहाँ। गैर कानूनी सामान जैसे नकली करेंसी, नकली पासपोर्ट्स, क्लोन किए गए क्रेडिट कार्ड्स आदि तमाम ऐसे अवैध काम डार्क वेब पर होते हैं। टेररिस्ट की जो कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारे ग्रुप से अलकायदा की एक खासियत होती थी कि ये इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे उग्रवादी ग्रुप है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके डेटा माइनिंग की कैपेसिटी हो गई, इसी तरीके से लॉ एनफोर्समेंट को भी बहुत सारे मौका मिलता है कि वो समझ जाते हैं कि किस घाटी में किस तरीके से कहानी हो रहा है। तो कभी कभी डिक्रिप्शन से भी ब्रेक करते हैं, कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग करके भी ब्रेक होते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स सिस्टम जो बहुत सारे देशों में बताया जाता है, इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ये डार्क वेब के माध्यम से होता है और इसको हर तरीके से कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट मैनिपुलेशन भी इसी नेटवर्क से सर्कुलेट किया जाता है ताकि इसकी प्रीपोंडेरेंसी बढ़ जाए या बहुत समय आपकी लॉ एनफोर्समेंट के ट्रैप से भी निकालने के लिए इस तरीके ये काम करते हैं। तो आज के डेट में जो प्रयास है कि जिस तरीके से दुनिया भर में कानूनी स्तर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ जो कानून है बड़े सख्त हो गए बहुत सारे देशों में, इसलिए ये इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं कि कैसे वो अपना कंटेंट को प्रोपोगेट करे।